मैं दिलीप कुमार सुराणा, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, तब जब संगठन, जिला चित्तौड़गढ़, आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मैं अपना पहला वीडियो बना रहा हूं। शायद आपको कैसा लगे, आपकी प्रतिक्रिया से मुझे पता चलेगा। मैं कहना चाहता हूं समस्त ठगी पीड़ित साथियों से, तब जब संगठन से जुड़ना होगा। प्यारे हिंद के वासियों, शोषित, वंचित, पीड़ित समस्त ठगी पीड़ित साथियों, जैसा कि हम सबको पता है, वसुदेव कुटुंबकम भावना की मानसिकता हमारी प्रवृत्ति में हमेशा होनी चाहिए। यदि आम जन ब्रह्मांड की मूल प्रकृति या सत्य को समझ ले तो उन पर्वत विचारों में पुनः भारत विश्व गुरु की कल्पना चरितार्थ हो सकती है। एक समय था जब अखंड भारत विश्व गुरु कहलाता था। देश विदेश व सुदूर स्थानों से लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारत में आते थे। समय के साथ भारत की इस अखंडता में ग्रहण लग गए। दुष्ट, पापी, गद्दार, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग छल, कपट, जाली या अपने निजी हितों के लिए लालच व साम्राज्यवाद के वशीभूत होकर एक दूसरे का शोषण करने लगे, जो वर्तमान में उच्च स्तर यानी चरम पर है। ये अहंकारी लोग देशद्रोही व तानाशाही प्रवृत्ति से प्रवृत्त होकर भारतीय धन संपदा को विभिन्न षड्यंत्रों के तहत लूट रहे हैं। वह अपने साम्राज्य का विस्तार बंदरबाट व्यवस्था से कर रहे हैं। भारत के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चारों ओर ऐसी जमात सक्रिय है जो अनेक हथकंडों के माध्यम जैसे नेटवर्किंग, डिजिटल, कंपनी, सोसाइटी इत्यादि से ठगी, लूट खसोट कर बोले बाले लोगों को ठग रहे हैं। अगर ठगी बेईमानी में लिप्त ऐसे लोगों पर समय रहते काबू नहीं पाया गया तो सभ्य लोगों का जीवन और अधिक कष्टमय हो जाएगा। आज यही क्रंदन शोर भारत माता के हृदय से गूंज रहा है। वह कह रही है, मुझे ऐसे दुष्ट पापियों से मुक्त करो। इसलिए तब जब वीरों, आप उठो, अपनी देशभक्ति का परिचय दो, भारत को ठग मुक्त बेईमानों से मुक्त करो। आज और अभी से संकल्प लो कि हम सब एक होकर जनमत के साथ संख्या बल व एकजुटता दिखाते हुए भारत को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र बनाएंगे। हमारी संसद ने देश के प्रत्येक शोषित, वंचित पीड़ितों के लिए उनके हक अधिकार के लिए एक कानून, भुगतान गारंटी अधिनियम बर्ड्स एक्ट 2019 बनाया है। द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम 2019, जिसे कहा गया है, संसद व देश में बैठे कई ठग बेईमान लोग कभी नहीं चाहेंगे कि यह कानून धरातल पर उतरे, क्योंकि उनकी मंशा एवं मनोवृत्ति सदैव आमजन व देश को लूटने की रही है। ऐसे लोग ठगी में माहिर होते हैं। ऐसी मनोवृत्ति मानसिकता से ग्रसित ठगों को सुधारने, दंड दिलवाने के लिए प्रत्येक शोषित, वंचित पीड़ित को हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के साथ आगे आना है। जनमत बढ़ाना प्रत्येक देशभक्त का कर्तव्य है। यदि हम और आप क्षणिक स्वार्थ से ऊपर उठकर सामूहिक प्रयास करें तो वह जनमत भी तैयार हो जाएगा।
इसलिए एक एक करके श्रृंखलाबद्ध सबको जगाओ और इस अटल सत्य को समझकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करो। अगर देखा जाए तो निज स्वार्थ व लालच एक दूसरे के पूरक है। इसकी सीमित पराकाष्ठा में हमारी वृत्ति संतोषी व राष्ट्रहित में होगी। हमें हमारी लालसा की वृत्ति को इसी परिप्रेक्ष्य पर ढालना होगा। आओ मिलकर देश हित में एक बड़ा जनमत तैयार करें। राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत देश के प्रत्येक नागरिक का देश में विद्यमान धन संपदाओं पर अधिकार है। यह जन गण मन ही राष्ट्र का जनमत है। देश का मूल्यांकन है, न्याय का तराजू है और यही कसौटी शोषित वंचित पीड़ित देशभक्तों के भुगतान का आधार बनेगी। अतः जनमत बढ़ाना प्रत्येक देशभक्त का कर्तव्य है। इस जनमत में ही विधिक भुगतान है, अर्थात भुगतान का विकल्प जनमत की जन क्रांति में निहित है। आज बस इतना ही। आप सबको धन्यवाद, सादर वंदन, सुप्रभात, प्रणाम।